आइए। आप लोग की सवाल है। इस वक्त मैं जीपीओ गोलंबर के ऊपर हूँ। बता दें कि जितने पटना राजधानी के लाइटें हैं वो लाइटें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बुझ चुका है। अब से 2 मिनट बाद जो आपका रेलवे का जो लाइट है वो भी बुझने वाला है, क्योंकि जैसे 7 बजेगा 7 बजते ही आपको लाइट बुझता हुआ दिखाई देगा। और आपसे कुछ ही पल में, यानी अभी जो टाइम हो रहा है वो हमको टाइम आपको बता दें, जितनी गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, यानी 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि गाड़ियां जहां के तहीं खड़ी हो जाएगी। और जो ब्लैकआउट का जो आह्वान किया गया है आपात स्थिति में बचाव के लेकर के, तो आप देखेंगे 3 मिनट बाद की गाड़ियां ठप हो जाएगी। यानी जिस तरह से कोरोना काल में आप देखे थे सुनाटा रोड, सुनाटा रास्ते, और वही अब से कुछ 2 मिनट बाद, यानी अब मात्र 2 मिनट समय बचा है। 2 मिनट बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्लैक आउट होने वाला है। और ये जो रोडें जा रही है मीठापुर जा रही है, लगातार गाड़ियां मीठापुर जा रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो आप आर ब्लॉक की ओर जाते हुए नजर आएगी। और इस तरफ देखेंगे तो जीपीओ गोलंबर से नीचे होकर के वहीं दूसरी साइड में देखेंगे, यानी जो उत्तर साइड की जो है जाने वाली रास्ते, वो आपको टाल पुल होते हुए पार होगी और क्रॉस करेगी। तो इस तरह से आप लगातार देखेंगे गाड़ियों को रोकना शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अब से महज 1 मिनट और समय बच रहा है। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्लैक आउट होने वाला है। और जहाँ पे कहीं लोग खड़ा देंगे, अनाउंस भी लगातार हो रहा है। पुलिस की देखिए गाड़ी देखिए सायरन बजना शुरू हो गया है। सायरन बजने का अर्थ है कि आपको इस वक्त जहां है वहीं पर आपको रुकना है, क्योंकि हम भी लाइट नहीं जला सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर देखिए इधर मस्जिद में जो लाइटें बढ़ रही थी, वो देखिए मस्जिद में जो लाइटें बढ़ रही थी वो भी बुझ गया है। और हनुमान मंदिर का जो है वो भी बुझ गया है। लेकिन 2-4 सिग्नल अभी बच रहे हैं, महज 2-4 जो लाइटें वो भी देखिए। ये जो आपका पोस्टर वाला भी अब से कुछ देर बाद लाइटें बुझने वाली है। तो जो ब्लैक आउट की जो से आह्वान किया गया था वो तमाम आह्वान को यहाँ प्रभावी तरीके से देखा जा रहा है। और महज अब 1 मिनट बस से भी काम बचा है, वो भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा। पटना ठप हो गया है, जहीं के तहीं रुक गया है पटना। और जी ये देख रहे हैं एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया, अब अंधार हो गया। अब कुछ लाइटें जो से बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है वो भी आपको अब से कुछ ही सेकंड बाद देखेंगे कि वहां भी अंधेरा होने वाला है। यानी जीपीओ गोलंबर से मैं आपको तस्वीर भैया थोड़ा सा घुमा कर दिखाइएगा चारों तरफ। आप देख रहे हैं पूरा पटना आपको अंधेरा हो गया। और जो आह्वान किया गया था ब्लैकआउट के लेकर के वो लगातार प्रभावी तरीके से लागू होता देख सकते हैं हो रहा है। और जितने बोर्ड थे, जितने मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देने लगा होगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इंडिकेटर है, जो आपका इंडिकेटर है और रोड वाला, वो आपको लाइट भी बढ़ रहा है। लेकिन इधर देखिएगा तो रेलवे के भी जो है, रेलवे की लाइटें कुछ अभी बढ़ रही है। शायद रेलवे वाली बुझेगी अब से कुछ ही पल में, क्योंकि मैं आपको बता दूं 7 बज चुका है और रेलवे की लाइटें अभी कुछ बढ़ रही है, क्योंकि रेलवे जंक्शन यहाँ पर है, पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन के कुछ लाइटें आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम जो लाइटें हैं, अगर रेलवे जंक्शन की बातें छोड़ देंगे तो जहीं के तहीं गाड़ियां ठप पड़ चुकी है और अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। इधर से देखेंगे तो कुछ गाड़ियां के लाइटें जलती हुई दिखाई देंगी, जो हम आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो आर ब्लॉक से जो आ रही है, गर्दनी बाग से जो गाड़ियां आ रही है, वो लाइट जलाई हुई है। और यहाँ पर ऑलरेडी प्रशासन के द्वारा रोका गया है कि जो ब्लैक आउट की जो सोच है उसको सफल बनाना है, तो गाड़ियां वहां पर रुकेगी और वो भी गाड़ियां लाइटें बुझा लेंगी। ये आपको तस्वीरों में जरूर देखने को मिलेगा। जब तक गाड़ियां चल रही हैं तब तक वहां पर गाड़ी का लाइट जल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद देखेंगे जो गाड़ियां पहुंच रही हैं लाइन में, उन गाड़ियों का लाइट लगातार बुझ रहा है। और पहुंचते ही सब लोग बुझा दे रहे हैं लाइट को। और प्रशासन के लोग हैं जो दौड़ के जा रहे हैं, जिनके लाइटें बढ़ रहे हैं उनको बुझाने की आग्रह भी किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आह्वान जिस तरह से कोरोना काल में किया गया था आपदा के में, तो उसी तरह से आपातकाल से बचने के लिए ब्लैकआउट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसी भी तरह हमला हो तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, लाइटें बुझा लेंगे। और
पता नहीं चलेगा कौन कहाँ कैसे है, मार्ग है, इन्हीं मार्गों की जानकारी ना हो, इसके लेकर के इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लाइट को बुझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको दिखलाने का काम कर रहे हैं इन तस्वीरों में। यानी पटना के से जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा है जीपीओ गोलंबर से, चारों तरफ पे आपको अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और तकरीबन 10 मिनट तक लगातार आपको देखने को मिलेगा और हम आपको दिखलाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अभी भी रेलवे जो जंक्शन है वहां पर लाइटें बढ़ रही है, चूंकि ट्रेनें आ रही होंगी, जा रही होंगी और वहां पर प्रशासन के लोग हैं ऑलरेडी सचेत होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। लेकिन आम आवाम लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इस तरह का ब्लैकआउट का आह्वान किया गया था और यह आह्वान आपको बिल्कुल सफल होता दिख रहा है। लेकिन अभी भी रेलवे जो जंक्शन है वहां पर लाइटें हैं, लाइटें होने का यह भी कारण हो सकता है कि जो वहां पर कर्मचारी लोग हैं, जो रेलवे ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को सुविधा होगा उस परिस्थिति में उसको जलाया गया है लाइटें। और बता दें कि जो प्रशासन के लोग हैं वो ऑलरेडी प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जब वास्तव में आपातकाल होगा उन परिस्थितियों में आपको पटना जंक्शन के भी लाइटें आपको बुझी हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त मात्र पटना जंक्शन की लाइटें हैं जो आपको पूरे पटना सिटी में दिखाई देगा। ये लाइटें है, बाकी तमाम जो शहर की जितने बिल्डिंगे हैं, जितने अपार्टमेंट है, जितने संस्थानें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तमाम जो से कि आपको ब्लैकआउट हो चुका है, अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। यानी क्या अंदर क्या बाहर सभी जगह के लाइटें आपको बुझी हुई नजर आएगी। यानी एक भी आपको टावर, जो टावर होता है देख सकते हैं, टावर भी कहीं पर है कि नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर लाइट बढ़ रहा है। कुछ है लाइटें वो शायद टावर का ही लाइट एक दो हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो प्रयास किया गया कि ब्लैकआउट का सफर किया जाए सफलतापूर्वक, लोग को प्रशिक्षण, एक संदेश भी है कि अगर विपदा आए तो हम इस तरह से निपट सकते हैं और निपटने के लिए तरीका है कि आपदा की स्थिति में आप अपने घरों के लाइटें बुता लेंगे। और यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, ब्लैकआउट किया गया है, कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। हाँ, क्या कोरोना काल जैसा कुछ है नया? जी जी, मोदी जी के जो इनिशिएटिव लिए ये मॉक ड्रिल के लिए 90s के बाद तो कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है हमको। यानी इस जीवन में बहुत चीजें देखे है ना। जी जी, कोरोना काल देखिए, जो आपदा की स्थिति को जो कंट्रोल करने के लिए एक भी पहल दिख रहे हैं। जी है? जी, क्या कहिएगा देशवासियों को? कहना यही चाहता है कि मतलब जो ये करवा रहे हैं हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए है कि हम लोग प्रिपेयर हैं आगे कुछ हो उसके लिए। यानी ऐसा लगता है कि आगे कुछ बेहतर हो, मतलब कि ज्यादा कुछ होने वाला है जी, जो इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी जी, पाकिस्तान को क्या जिस तरह से इंदिरा गांधी 2 भागों में तोड़ी थी, क्या इस बार भी 2-4 भागों में मोदी जी तोड़ पाएंगे? सर ये सब चीज मैं कैसे बोल सकता हूँ। अच्छा, ऐसे बातें नहीं है ना। चलिए आप लोग से बात करते हैं। क्या कहिएगा, ब्लैकआउट हो गया, अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, है ना। क्या ये मैसेज आ रहा है पूरे देश में? जो भी है दुश्मन देश है जो कि अपने पे अटैक करेगा तो उसका जवाब अगर मिसाइल अटैक करता है तो उन परिस्थितियों में इस तरह से ब्लैकआउट करके हम लोग लाइट बुझाने का काम करेंगे और गाइडेड नहीं होने देंगे। हाँ करेंगे। क्या कहिएगा मैम, कुछ कहिएगा? 10 मिनट से इंतजार करना पड़ रहा है आपको? करना पड़ा, इसके लिए जरूरी है ना। जरूरी है ना, देश हित के लिए। तो क्या कहिएगा देशवासियों को? सब एकता रहे, सब अच्छा से रहे, मिलजुल के लड़े। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? तो चलिए यहाँ कुछ और लोग ही इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार कंठ है और हम देश के प्रशासन द्वारा या सरकार के द्वारा लिया हुआ ये जो निर्णय है ब्लैकआउट का, जिसमें देश के सभी वासियों को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जाता है मानसिक रूप से, हम उसके साथ हैं। और देश के सामने में जो ये स्थिति है, जो परिस्थिति है, आपात स्थिति बनी है ये पहलगाम की घटना के बाद से, सब कोई इकट्ठे हैं हम इसलिए क्योंकि हमें दुश्मन देश के साथ एक साथ उसका बदला लेना है और ये समस्या को निप इन द बड कि आगे से आने वाले समय में फिर दोबारा वो हिम्मत ना करे, उसको ऐसा करारा जवाब मिले कि वो फिर उसकी हिम्मत टूट जाए, वो फिर वो दुस्साहस करने का प्रयास न करे। जब कभी भी मिसाइल का अटैक होगा
या जब कभी भी कोई बमबारी होगी तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हम लोग अपनी रक्षा करना जानते हैं और अपने परिवार और अपने समाज के लोगों को सचेत करना जानते हैं कि हम उनको सचेत करके और उनको अपनी रक्षा के साथ साथ देश के प्रति निष्ठा का वो प्रदर्शन करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है और हम इस ब्लैकआउट के साथ में हैं। चलिए, तो ब्लैकआउट के साथ में और कुछ लोग इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद हुआ। ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या तैयारी रहेगी आगे के? चलिए, ये सब तो ठीक है, ये सब हादसा के कारण ये सब अथी हो रहा आपको लगता है, है रोका जा रहा है। इंडिया के बीच में युद्ध होने वाला तय है? ऐसा तो लग रहा है कि क्यों नहीं क्या होगा? बोले? बिल्कुल होगा। है? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। जब ऐसा स्थिति रहेगा तो क्यों नहीं होगा? बिन मतलब को जब किसी को निर्दोष के सजा मिलेगा तो हिंदुस्तान वाला क्यों छोड़ देगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, है ना? हाँ, आप लोग भी तैयार देश के साथ हैं? हाँ, बिल्कुल साथ है। कहीं नहीं, देश इसी देश के हैं तो क्यों नहीं साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ है। और क्या करना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे और अच्छा ही करेंगे देश के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तब तक कब तक सिमटा दी होती। हाँ, वो तो बात है ही। वो बात फिर भी है। हाँ है। यानी मोदी देर कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी देर कर रहे हैं। देर कर रहे हैं ना? हाँ, देर करके उन लोग को जैसे छूट मिल जाएगा ना, उन लोग को आजादी मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा तो फिर उन लोग को भी तो समझ में आएगा ना कि तुरंत हम लोग को सजा मिला है। देरी होगा तो उन लोग खुशी मनाएगा ना, इसलिए यानी देर सजा चाहिए था, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिले हो रहा है। हाँ। तैयारी करने में समय लगता है ना मैडम? हाँ हाँ, कहे नहीं। हाँ, पर जो होगा अच्छे के लिए होगा, सब देश के लिए अच्छा होगा। चलिए, यानी देश की हर नारियां सशक्त है, जिनकी सुहागे गई है, तो उसको लेकर बहुत बड़ी गम है। क्या कहिएगा भैया? होना चाहिए भैया, होना देश चाहिए, के बिल्कुल होना चाहिए। और क्या लगता है कि भारत कुछ विशेष करने वाला है आतंकवाद? बिल्कुल करने वाला है। जो घटना घटा उसके एवज में करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्या लगता है अगला कदम क्या होगा भारत का? देखिए क्या होगा, अच्छा कुछ जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी फैसला सरकार लेगा बिल्कुल मिट जाएगा। बिल्कुल कोशिश करेगा मिटाने के लिए, लोग कर ही रहे हैं। चलिए, तो साफ तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि आतंक मिटेगा और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लगता है कि जिस तरह से तैयारी कर रहा है भारत? ये बहुत बढ़िया तैयारी है और इस तैयारी में हम मोदी जी के साथ कदम के साथ हम बिहारवासी, और यह तैयारी जरूर अगला को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है और अच्छा कदम है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी जवाब देना बहुत जरूरी, ताकि हम कितनी बर्दाश्त कर रहे हैं। अति शब्द किसी चीज की सीमा होती है बर्दाश्त करने की, हम बहुत दिन से सहते आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया टाइम है, बस हम इसको देरी नहीं कहेंगे। किसी भी अच्छी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमको तैयारी को बैकअप करना होगा। हम आलू प्याज नहीं कि आज गए खरीद लिए, हमको 40 दिन का भंडार, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी की व्यवस्था, व्हीकल्स की सब की व्यवस्था करनी होगी। हम मजबूत तैयारी करेंगे तो हम 4 कदम जाएंगे, किंतु 1 कदम पीछे नहीं आएंगे। इसलिए मोदी जी की यह मैं सराहना करूंगा और उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। यस सर। क्या कहिएगा मैडम? ये बता दिए। अच्छा, आप भी कुछ तो बदलिए ना। देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। हम लोग तैयार है, साथ में आगे बढ़ दिख रहे हैं। हाँ, तैयार है। चलिए, तो देश के व्यक्ति तैयार हैं कि पाकिस्तान से आतंक मिटना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान से आतंक नहीं मिटेगा तो भारतीय जो माँ बहनें हैं उनके सुहाग गुजरते हैं, देश के अंदर में शोकाकुल अवस्था हो जाती है। उन अवस्थाओं से मुक्ति चाहिए, इसके लेकर के देश के तमाम लोग तैयार हैं। और इसके लेकर आइए, कुछ लोग इधर हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन हम अपना मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चेहरा कम से कम दिखना चाहिए। नहीं, हम आपके रिपोर्ट के लिए कर रहे हैं। वैसे तो कहिएगा तो रेलवे भी लाइन है ना, तो खबर के लिए करना होता है, समझे? ये देश हित का ही काम है। इस पर अगर बोलना चाहते था बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, बड़ी बढ़िया, अच्छी बात है। भैया क्या कहिएगा? ब्लैकआउट किया गया, अभी लाइन आ गया है ना, क्या कुछ कहिएगा? क्या तैयारी है? रुकिए आगे भाई। चलिए, तो 10 मिनट समय बीत चुका है और यहाँ देख सकते हैं वापस लाइट जल चुकी है। और जो संदेश देना था देश के लोगों को, लगातार संदेश दिया गया और लोग देश के साथ हैं। और देख सकते हैं कि इस वक्त जीपीओ गोलंबर के पास में है, चारों तरफ से ट्रैफिक चालू हो चुकी है, प्रशासन के लोग भी हैं और इनसे सर से बात है। क्या कहिएगा सर, क्या क्या देखने को मिल रहा है? ये तो बहुत बढ़िया चीज है, देखने को मिल रहा है। देश के साथ में देश की तरक्की, क्या पाकिस्तान के इस तरह से जो
करतूते हैं जो निहत्थे लोगों को, सैलानियों को मारता है, क्या कहिएगा? ये तो सरकार इस पर निर्णय लेगी ना। आतंक का तो आप निंदा कर ही सकते हैं ना। निंदा तो करने का तो है, ये कर ही सकते हैं ना। और इस पर तो सरकार का जो एक्शन होगा वो हम लोग का। चलिए, सरकार और सेना का जो एक्शन होगा हम सब देशवासियों का इंतजार होगा। और आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।